एकता पद यात्रा में हिंदुओं की ललकार। गायिका अंजलि द्विवेदी ने यात्रा में भरी हुंकार। योगी के बटोगे तो कटोगे नारे की दिलाई याद। बागेश्वर धाम पीठ के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर से ओरछा धाम तक जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली है, उसे हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जहां देखिए वहां सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। संजय दत्त से लेकर खली तक तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां इस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं। तो वहीं मशहूर भजन गायिका और सनातन धर्म प्रचारिका अंजलि द्विवेदी ने भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए बरेली से छतरपुर तक का रास्ता तय किया और अपनी सनातनी दहाड़ से हिंदुओं में जोश भरने का काम कर रही हैं। जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री की सनातनी यात्रा को भले ही अभी तक यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ न मिला हो, लेकिन यूपी के बरेली की रहने वाली सनातनी भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने जरूर बटेंगे तो कटेंगे की हुंकार भरकर योगी की याद दिला दी। जहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर ललकारते हुए गाया कि सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले तो एक दिन बटकर कट जाओगे। बरेली से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल होने पहुंची अंजलि इस दौरान यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कदम ताल करती हुई भी नजर आई। हिंदू एकता पद यात्रा में के साथ में भी है, हम सब एकजुट होना है और होके ही रहना है। जय श्री राम। एक तरफ जहां अंजलि द्विवेदी धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल होकर हिंदुओं को जगाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं उनकी बेटी संस्कृति भी लगातार लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। चलो चलो जी, सब मिलके चलो चलो जी, सारे सनातनी एक हो जाओ, बटो न जाति के नाम पे, हिंदू राष्ट्र बनेगा ये भारत, कर दो अब ऐलान ये, चलो चलो जी, सब मिलके चलो चलो जी। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम जो पद यात्रा निकल रही है, उसमें आप सभी को आना है और बागेश्वर धाम सरकार जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें आप सभी को उनका साथ देना है। सीताराम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री पैदल ही 160 किलोमीटर की दूरी तय करके भगवान की नगरी ओरछा धाम तक जाएंगे और 28 नवंबर को इस यात्रा का समापन होगा। उनकी यात्रा को जिस तरह से हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही एनएमएफ न्यूज के पॉडकास्ट में आई अंजलि द्विवेदी ने अपने सफर के बारे में क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। हाल फिलहाल में अभी आपने भी दिल्ली में आयोजित धर्म संसद का आप भी हिस्सा बनी और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मांगे रखी गई सनातन धर्म को लेकर, सनातन बोर्ड को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि सनातन बोर्ड की अगर नींव रखी जाएगी हिंदुओं के लिए, सनातन बोर्ड की जो लोग आप बात कर रहे हैं, इससे क्या कुछ बदल जाएगा जो आपको लगता है? बदलाव तो निश्चित रूप से होगा और कोशिश करते रहनी चाहिए और वो एक कोशिश है। और जहां तक मैं समझती हूँ, जो मैंने नज़ारा देखा हुआ है, सनातन
संसद बोर्ड के गठन के लिए जो आयोजित किया गया था, पूजनीय महाराज श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो एक बेड़ा उठाया हुआ है हमारे आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए, निश्चित रूप से वो होगा। जब वक्फ बोर्ड है हमारे देश में तो सनातन क्यों नहीं, जबकि सनातनियों का तो ये देश है, राम का देश है, श्याम का देश है। तो बदलाव तो होगा और निश्चित रूप से होगा, बस हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल। और एकजुट हो उसके लिए मैं एक गीत लाई हुई हूं, जल्दी जल्दी में ही मैं गुनगुनाऊं। बिल्कुल। राम कृष्ण का वंशज हूं मैं, ये है मेरा अभिमान। मैं हिंदू, हिंदुस्तान मेरा, हिंदुत्व मेरी पहचान। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे। सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे। आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, देश धर्म से बढ़कर प्यारे, जाति ऊंची नहीं होती। कितना जतन कर लो कंधे से, छाती ऊंची नहीं होती। मैं और मेरे के चक्कर में हो, मैं और मेरे के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे। आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। तो भाई आप ये मानती हैं कि भाई बटेंगे तो फिर कटेंगे? बिल्कुल, जब बटेंगे ही नहीं तो कटेंगे भी नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है जो महाकुंभ को लेकर सीधी सी बात, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुसलमानों की जो एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठी, क्या ये वाजिब है आपको लगता है महाकुंभ के सम्मेलन को लेकर? बिल्कुल। अभी एक लेटेस्ट जो बयान आया हुआ है हमारे बागेश्वर धाम से, पूजनीय महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, उन्होंने एकदम सही बोला हुआ है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तुम ना हमारे धर्म के बारे में जानो, ना हमारी पूजा पद्धति के बारे में जानो, तो फिर तुम हमारे यहाँ क्या करोगे दुकानें लगा के। ना तुम राम राम करना जानो, ना तुम सीता राम करो, बस कटेंगे कटेंगे की बात करते हो। तो फिर भाई हम तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करें हमारे यहाँ, जब हम तुम्हारे मक्का मदीना में नहीं आ सकते, तुम हमारे यहाँ पे क्यों। तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं ना। लेकिन अंजलि जी ये देश तो मुसलमानों का भी है ना। है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। वो कब कहते हैं वंदे मातरम, वो कब कहते हैं जय हिंद जय भारत, वो कब कहते हैं राम राम। रहते हमारे यहाँ, बजाते वहां की हैं, खाते हमारे यहाँ की हैं, लेकिन बोली बोलते हैं पड़ोसी मुल्क की, तो वो कैसे यहाँ के हो सकते हैं। यानी कि फिर उन्हें अलग कर देना चाहिए, भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाकी जो लोग ये तो कब का कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अच्छा, आप बरेली से आती हैं, यूपी को आपने देखा है, वहां का शासन को, अब तक के मुख्यमंत्रियों में आपको क्या लगता है किसके नेतृत्व में आपको आज अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है? ये मैं ही नहीं, मैं बोलूं तो क्या फायदा, ये पूरा देश बोल रहा है और पूरी यूपी हमारी बोलती है। पूरा उत्तर प्रदेश जो कि कह रहा है, एक सनातनी कह रहा है कि जब से हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है इतने सुंदर तरीके से, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में अब बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा जो कार्य है, मैं रात को 12 बजे भी निकलती हूँ, रात के 2 बजे भी निकलती हूँ, किसी भी समय निकलती हूँ। एक समय था जब घर से निकलने में हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को डर लगता था, क्योंकि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। और अब मैं खुद महिला हूं और मैं खुद को बहुत ही सेफ महसूस करती हूँ योगी जी के नेतृत्व में। एक हमने गीत भी लाया हुआ है, यूपी में योगी लाए ऐसी नई क्रांति है। अब मैं गायिका हूं तो अपनी बात को मैं तो चाहूंगी कि आप अपने गानों से ही, अपने भजनों से मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए।
यूपी में योगी लाए ऐसी नई क्रांति है, यूपी में योगी लाए ऐसी नई क्रांति है, योगी राज में यूपी में अब शांति शांति है, बंद हुए यूपी में दंगा हो गया यूपी अब चंगा, बंद हुए यूपी में दंगा हो गया यूपी अब चंगा। जरा सा भी दंगा कोई करता है, बुलडोजर बाबा जी आ जाते हैं सामने। राहुल गांधी के लिए कोई गाना कभी आपने सोचा है? क्योंकि देखिए आप अपने दिल की बात अब अपने गाने से बयां करती है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए मेरे लिए तो हर इंसान, देश में रहने वाला कोई भी हो, चाहे आप बोल रहे अखिलेश जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, भारत में ये सब रह रहे हैं। और अगर अभी आपने मुझसे योगी जी के विषय में पूछा, अभी मोदी जी के विषय में पूछा, अगर मैं इनके गुण गा रही हूं तो क्यों गा रही हूं? मात्र मेरा एक छोटा सा कारण है, और ये मेरा ही नहीं, अगर देश की जनता भी अगर गा रही है इन लोगों का गुण, तो वो मात्र इतना सा एक कारण है कि वो हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं।